नमस्कार। आगे को रामायण भागीरथ गंगा को लाए थे धरती पर, वो कथा। हे पुत्र, वही उपाय करो जिससे गंगा जी पृथ्वी पर आ जाए। जिनके दर्शन से ही पाप छूट जाते हैं, स्नान करने से परम सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार पवित्र गंगा जी को प्राप्त करके ये 60,000 तर जाएंगे। यह वचन सुनकर मन को भले लगे। तब अंशुमान गरुड़ जी सहित कपिल देव के निकट आए। तब गरुड़ जी मुनि के चरणों में गिर पड़े और पहले ही सब कथा मुनि से कही आज्ञा देकर मुनि ने घोड़ा दे दिया। तब अंशुमान अपना घोड़ा पहचान कर मन में प्रसन्न हुए। हे राम जी, अंशुमान को नगर के समीप पहुंचाकर गरुड़ जी अपने घर को चले गए। उन्होंने घोड़ा लेकर राजा के सन्मुख सिर नवाया और फिर 60,000 वीरों की तथा मुनियों की कथा सुनाई। तब राजा सगर हर्ष और दुख के बस हुए और यज्ञ करके बहुत सा दान दिया। फिर राजा ने अनेक विधि से राज्य किया और प्रजा को अत्यंत सुख दिया। फिर राजा सगर अंशुमान को राज्य देकर भगवान के चरणों में मन लगाकर तप करने के हेतु वन में चले गए। उनके हृदय में बड़ा प्रेम था। अंशुमान का पुत्र राजा दिलीप हुआ। तब अंशुमान भी उत्तर की ओर तप करने वन में चले गए। उन्होंने कठिन तप किया और कुछ समय बीतने पर शरीर त्याग दिया। दिलीप की प्रभुता का क्या वर्णन करूं। सब राजा आकर जिनकी सेवा करते थे, जिनका मुख स्वयं इंद्र भी देखते थे, उनकी महिमा का वर्णन कभी कैसे कर सकता है। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, जिनके हृदय में पिता के समान ही अत्यंत प्रेम था। राजा ने उनको बुलाकर राज्य दिया और आप तप के लिए वन को चल दिए। वे मार्ग में मन में विचार करते हुए चले कि या तो गंगा जी को लाऊंगा या प्राण ही दे दूंगा। जैसे पिताजी ने तन मन दे दिया, वैसे ही मैं भी दे दूंगा और लौटकर नगर का नाम भी नहीं लूंगा। यह विचार करके तब राजा ने प्रबल तप किए। अपार समय बीतने पर देह त्याग दिया, परंतु कोई देवता प्रकट न हुए। जिन गंगा जी के निमित्त राजाओं ने शरीर त्याग दिए, उनको छोड़कर मूर्ख लोग कुएं का जल पीते हैं। यहाँ भगीरथ ने मन में विचार किया कि बहुत दिन बीत गए, पिताजी नहीं आए। काकुस्थ नामक भागीरथ के एक पुत्र थे। उसे राज्य दिया और भगीरथ ने उसे अनेक राजनीति समझाई। पूर्व की कथा पुत्र से कही और आशीष देकर राजा चले। नगर से निकलते ही सुंदर शकुन मिले। राजा अत्यंत घने वन में आए। भागीरथ ने वन को देखकर सुख पाया और गंगा जी के लाने को तप में मन लगा लिया। एक पैर और दोनों भुजाएं उठाए हुए मन लगाकर सूर्य की ओर देखने लगे। इस भांति 1,000 वर्ष बीत गए, परंतु उन्होंने दिन रात जाते हुए नहीं जाने। राजा का घोर तप देखकर ब्रह्मा जी चले आए। राजा ने मनोहर वचन बोले, हे राजन, जो चाहो सो वरदान लो। तब प्रणाम करके चतुर राजा बोले, हे प्रभु, जो मैं मांगना चाहता हूँ सो आप जानते हैं, फिर मुझसे मांगने को क्यों कहते हैं। हे प्रभु, तो मैं कहता हूँ यह वर दीजिए कि सब संतों की वृद्धि हो। दूसरा वर हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि सिद्धि की दाता गंगा जी भूतल पर आवें। ऐसा ही होगा कहकर ब्रह्मा जी फिर बोले, गंगा जी तो ला दूंगा, पर उसे धारण कौन कर सकेगा। हे राजन, छूटते ही वह तुरंत पाताल को चली जाएगी, तब फिर पृथ्वी पर वापस न लौटेगी। इस कारण एक बात आपसे कहता हूँ कि जगत में शिवजी बड़े दयालु हैं। आप आज वे ही शिवजी गंगा जी को धारण कर सकते हैं, अतः उनका नाम जपने से ही आपका कार्य होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगीरथ शिवजी के पास गए। वे देवताओं के वर्ष तक अंगूठे के आधार पर खड़े रहे और बारंबार शिवजी का नाम उच्चारण किया। तब दयालु शिवजी आकर प्रकट हो गए। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनती की। शिवजी बोले कि मैं गंगा जी को धारण करूँगा। फिर वे भगवान का ध्यान करने लगे। ब्रह्मलोक में गंगा जी ने शिवजी के वचन सुनकर मन में विचार किया कि मैं शिवजी सहित पाताल को चली जाऊंगी, जाते देर नहीं लगाऊंगी। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त। अब मैं चौपाइयाँ पढ़ती हूँ। षष्ठी सहस तरी हैं यही विधि गंगा पाए परम पावन। निधि सुनि अस वचन हृदय मन भाए। सहित गरुड़ मुनिवर पहाए। तब खगेश मुनि चरणन आयो। पूरव कथा सकल मुनि गायो। आय सुदय तुरग मुनि दीन्हा। हर्ष हृदय निज असुहि चीना। नगर समीप गरुड़ पहुँचाई। गए भवन निज तब रघुराई। यहाँ तुरग लय निप सिर नाई। षष्ठी सहज मुनि कथा सुनाई। विस्मय हर्ष विवश निप भयो। कीन्हा यज्ञ दान बहुदयहु। बहुविधि निपनि राज पुनि कीन्हा। प्रजा लोग कहाँ असि दुख सीना।
अंशुमान कह राज दे, विनय मन हरिपद लाग। वयों सगर तप काज बना, हृदय अधिक अनुराग। तासु तनय दिलीप निप भयहूँ, वन तप हेतु उत्तर दिशि गयहूँ। तहाँ अगम तप कीन निपाला, कहे भये काल वस गए कछु काला। कहूँ गवन दिलीप प्रभुताई, सेवे सकल निपत जेहि आई। जुगवत जेहि नित सुरपति रहहि, महिमा तासु कौन कवि कहहि। भयो भगीरथ अस सुत तासु, जासु पितु सम प्रीति अधिक उर तासु। तिनहि बोले निप दीन्हे राजू, आप चले उठ तप के काजू। मन मह करत पंथ अनुमाना, सुर सरियावत जहु तनु प्राणा। पितु मन तन दीन्हे तिमि देहूँ, फिर निज नगर तक नाम न लेहूँ। निप कीन्हे अति प्रबल तप, यह विधि करत विचार। देह तजी को प्रकट नहीं, बीते कछु एक काल। जेहि सुर सरि लगी तजी तनु भूपा, सो तजी मूढ़ पियहि जल कूपा। यहाँ भगीरथ अस मन भयहूँ, पितु न आओ बहु दिन चलिय गयहूँ। नाम काकुत्स तनय इक रहहूँ, दीन्हा राज नीति बहु। कहहूँ कही यह पूर्व कथा सुत पासा, दीन असीस चले नर नाहा। निकसत नगर सकुन भय पाए, अति नीड़ी वन जह निप आए। देखी भगीरथ वन सुख पावा, सुर सरि हित तप कह मन लावा। एक चरण दो भुजा उठाए, कपि सन्मुख चित वही मन लाए। वर्ष सहज बीते ही भांति, जान न जाने दिन अरुराति। देखी उग्र तप अजर चली आए, बोले वचन निपहि मन भाए। चाहे निपति जो लय वरदाना, बोले निप करि अजहि प्रणामा। जो मांगो सो जानत अहहूँ, जो मन पांगन प्रभु किमि कहूँ। तदपि कहो प्रभु देहु वर, सब संतन कह वृद्धि। दूसर मांगो जो दिख गंगा, वहीं सिद्धि। एवं वस्तु कही पुनि विधि कहीं, सुर सरि देख राखी सो कहीं। सकहीं छूट जाहि पुनि तुरत रसातल, फिरहि न निपहि बहुरी सुनु भूतल। तेहि ते कहो एक तुहि पाहि, अति दयालु शंकर जग माहि। सोई शंकर रखी सुर सरि आजू, नहीं जपे तब होई हैं काजू। अस कहीं विधि अंतर हित भये, बहुरी भगीरथ शिव पह गए। विबुध वर्ष अंगुष्ठ अधारा, बार बार शिव नाम उचारा। शिव दयालु प्रगटे तब आई, हाथ जोरि निप विनय सुनाई। मैं राखव सुर सरि यह ईसा, बहुरी रमापति ध्यान करीसा। उहाँ देव सरि शिव वचना, सुनि मन कीन विचार। जाऊँ रसातल शिव सही, जात न लाओ बार सिया। बरि रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत निरंतर। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।